बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 है। राइट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इनको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। लिखा है 1/6। तो 1/6 मीन्स अब इसको डेसिमल में जब लिखेंगे तो जो हमारे पास नंबरेटर है इसको हम रेडिकल साइन के अंदर रखेंगे, यानी 1/6 करेंगे डिनोमिनेटर को बाहर। तो देखें अब ये 1 जो है कम है 6 से, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लगाते हैं और इधर पॉइंट लगा लेते हैं, यानी 0 पॉइंट लिख लें। ठीक है। अब 10 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो हाउ मैनी 6 आर 10। हमारे पास 6 2 ज़ार 12 ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा 6 1 ज़ार 6 करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस के नीचे हम लिखेंगे 6, इधर 10 प्लेस के नीचे नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये 10 -6 अब हम करें तो हमारे पास आ जाता है 4। अब 4 को यहाँ पर फिर एक 0 लगाएंगे और वो 0 नीचे उतार लेंगे। तो हाउ मैनी 6 आर 40 आप चेक करते हैं, तो 6 आर 36 होता है। तो 6 7 आर 42 ज़्यादा हो जाता है, तो 6 आर 36 हमने लिखा। तो हमारे पास फिर देखा और तो यहाँ पर यहाँ से इधर एक बोरो लिया, हमारे पास 10 माइनस यहाँ 3 बच जाता है, 10 माइनस 6 किया तो 4 आ जाएगा। फिर अगेन हम 0 यहाँ पर लाएंगे, वो नीचे हम उतार लेते हैं, तो फिर हमारे पास ये 6 आ रहा है। तो हम 6 36 करते हैं, फिर हमारे पास नीचे 4 रिमाइंडर आ जाता है। तो ये 4 बार बार आता रहेगा। इस तरह हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है एक डेसिमल एक्सप्रेशन बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 1/6 जो है वो किसके इक्वल हुआ, 0.1666 एंड सो ऑन। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो 0.16, चूँकि रिपीट हो रहा है और 6 रिपीट जो होता है, जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम एक डैश का साइन लगा लेते हैं। तो ये 1/6 मीन 0.1666 होता है। इस तरह हमने इस 1/6 को डेसिमल में शो कर लिया है। इसका अगला नंबर है, दूसरा नंबर है 5/6। ये 5/6 को हम 5/6 लिखेंगे और इसको हम डेसिमल में शो करते हैं। 5/6 लिया। अब चूँकि 6 से इसकी वैल्यू कम है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के, ऊपर भी पॉइंट 0 लगा के पॉइंट लगा लेंगे। अब हमारे पास ये एक समझें कि 50 है। तो हाउ मैनी 6 आर 50, ये अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है हमारे पास, 6 8 आर 48 होता है। यहाँ पर 48 लिख लो जी। अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ से बोरो लो, यहाँ 4 बच जाता है, यहाँ 10 हो गया, तो 10 माइनस 8 क्या हुआ, 2। तो इधर 4 माइनस 4 क्रॉस कर लो, 0 होता है। अब एक और 0 आप उतारें, एक 0 लगाने की आपको यहाँ पर अलाउ होता है। तो हाउ मैनी 6 आर 20, 6 3 आर 18 होता है। तो मैं लिखता हूँ जी 6 3 आर 18। यहाँ से आप बोल लो, यहाँ 1 बच जाएगा, तो 10 माइनस 8 हो गया 2, और 1 माइनस 1 0। इस तरह एक और 0 हम ले लेते हैं, तो हम फिर 20 बन जाते हैं। तो 6 3 आर 18, हमारे पास नीचे फिर 2 बच गया। अब ये 2 बार बार बचता रहेगा और हम अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। जैसे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाता है। तो ये 5/6 किसकी इक्वल हुआ, 0.833 एंड सो ऑन। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0.83 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग जो डिजिट है उस पर हमने डैश डाल दिए। तो इस तरह अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट मीन्स कि हम 2/9 लिख करेंगे इसको, और ये इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में शो करेंगे। तो 2/9 हम लिखेंगे जी 2/9।
अब देखें ये 2 तो कम है 9 से, लिहाजा हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ज़ीरो लगाते हैं और ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं। तो हाउ मेनी नाइन्स आर 20, ये 2 नाइन्स आर 18 होता है। और अब हम 20 माइनस ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 2। एक और ज़ीरो यहाँ पर लेके नीचे उतार लो, 9 2 ज़ा फिर 18 होता है। फिर देखिए हमारे पास 2 बच जाता है, एक और ज़ीरो उतारो, फिर 9 2 ज़ा 18 होता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए हम इसको आगे यूँ लिखते हैं, ये 2 अपॉन 9 इज़ इक्वल टू 0.222 एंड सो ऑन इज़ इक्वल टू 0.2। ये डिजिट रिपीट हो रहा है 2, इसके ऊपर आप बार लगा लो, ठीक है। तो हमारे पास से आता है 2 अपॉन 9 इज़ इक्वल टू 0.2222। एंड नेक्स्ट नंबर है 1 अपॉन 8। तो 1 डिवाइड बाई 8 करते हैं इसको डेसिमल में शो करने के लिए। तो चूँकि 1 कम है लिहाजा हम यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पर 0 पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी एट्स आर 10, 8 1s आर 8 कर लेते हैं, हमारे पास नीचे बच जाएगा 10 माइनस 8 करो तो 2 हमारे पास हमें माइनस करके मिलता है। अब एक और ज़ीरो हम ऊपर से लिखेंगे और नीचे उतारेंगे तो हमारे पास आ गया अब 20। हाउ मेनी एट्स आर 20। अब 8 2 ज़ार 16 होता है, 8 3 ज़ार 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 2 ज़ार 16 हम यहाँ पर करेंगे, 16 लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 4, माइनस किया 20 से 16 को, तो एक और ज़ीरो लगाओ और उसको नीचे उतार लेते हैं, हमारे पास ये 40 बन गया। हाउ मेनी एट्स आर 40, 8 5 ज़ार 40 होता है। इस तरह हमारे पास 1/8 मीन्स 0.125, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे पास, यानी ये कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है। इस तरह 1/8 इज इक्वल टू 0.125 हमारे पास। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा है डिपिक्ट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, हमारे पास ये नंबर्स हैं, इनको हमने लिखना है एक लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम ये इनकी वैल्यूज़ हम डेसिमल में इनको लिखेंगे। 1/3 को हम डेसिमल में लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है 1 डिवाइडेड बाय 3। 1 छोटा है इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 पॉइंट यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। तो हाउ मैनी 3 ज़ार 10, ये 3 3 ज़ार 9 होगा। फिर नीचे हमारे पास 1 बच जाता है, एक और ज़ीरो उतारो तो फिर 3, फिर 9 हमारे पास आ जाएगा, फिर नीचे 1 बच जाएगा। इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। तो 1/3 का मतलब होता है 0.333 एंड सो ऑन कैन बी रिटन एज 0.3। इसी तरह 1/4 है, हम इसको भी डेसिमल में पहले लिखते हैं। तो 1/4 मीन्स देखें 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 छोटा है इसलिए हम पॉइंट डाल 0 लगा के तो पॉइंट लगा लेते हैं जी। अब हाउ मेनी 4 ज़ार 10, 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास 2 नीचे रिमाइंडर आएगा, फिर नीचे एक और ज़ीरो उतारो तो ये 20 हो गया। और ये आ जाता है जी 4 5 ज़ार 20, तो ये हमारे पास ये 20 बन जाता है। हमारे पास ये 1/4 मीन डेसिमल में लिखो तो 1.2.5 होता है, 0.25 हो जाता है। इस तरह 1.9 है, 1/9 है, तो 1/9 को हम डेसिमल में जब लिखते हैं तो इस तरह इसको हम इसको डिवाइड करेंगे, लिखेंगे जी 1 डिवाइडेड बाय 9। तो 1 छोटा है, हम 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी 9 ज़ार 10, 9 1 ज़ार 9 करो, नीचे हमारे पास 1 बच जाएगा। अगेन 0 लगा के नीचे उतारो, फिर 9 1 ज़ार 9 करो, हमारे पास नीचे 1 बच जाता है। ये सो ऑन। अब हमारे पास 0.111 आता रहता है, तो हम इसको यूँ लिखेंगे 0.1, 1 इज़ रिपीटिंग। इसी तरह आता है 1/10, 1/10 तो देखें 1 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर
ऊपर पॉइंट लगाओ और यहाँ 10 हो गया तो ये 0.1 की इक्वल है, तो 0.1 आ गया हमारे पास। हमने ये नंबर्स जो हैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हम इनको करेंगे डिपिक्ट करेंगे नंबर लाइन पर सबको। तो देखें, हम एक लंबी सी लाइन पहले ड्रा करेंगे, फिर इस लाइन की दोनों तरफ एरो लगाओ। अब बात यह है कि यहाँ पर हम ज़ीरो में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और 1 जो है मैं जो यानी 0 से 1 तक जो है मैं इसको 10 पार्ट्स में करूँगा, इसके 10 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। यानी ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब आता है हमने ये 1 लिखा है, यानी 0 से 1 तक हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 आगे चलता रहता है, फिर जहाँ 10 डिवीजन्स पूरी होंगी तो 2 लिख लेंगे। इस तरह माइनस जो है इस तरफ नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। चूँकि हमारा तलक सिर्फ 0 से 1 तक है, चूँकि सब के सब जो है 1 से छोटे हैं, तो हम क्या करते हैं, तो ये हमारे पास जो पहला नंबर है ना 0.1/3, 1/3 का मतलब है 0.333। तो हम क्या करते हैं, ये 0.33 का मतलब ये है कि 0 के बाद ये छोटे पार्ट्स हैं ना, डिवीजन है, इनको हम लेंगे। तो ये 1 2 3 ये है 0.3, तो इसको हम लेंगे 0.3, ये वाला नंबर आ जाएगा। 0.3 की लिखने के बजाय 0.3 लिखने की हम 1/3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आगे चलो तो हमारे पास आता है दूसरा नंबर क्या है, 1/4। 1/4 का मतलब है 0.25, यानी 1 और ये 2, 1 और ये 2, ये 2.5 है, तो 2 और ये 3 के दरमियान में ले आते हैं, ठीक है। ये हम इसको यहाँ से, ये जो नंबर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आता है 0.25 यानी 1/4, ठीक है। अब इसके बाद 1/9, 1/9 का मतलब है 0.1, तो हमारे पास ये है 1, 0.1 मीन्स ये 1 आगे कंटिन्यू रहता है, थोड़ा सा बढ़ा के आगे लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 1/9, ठीक है। थोड़ा सा आगे लिखा है ताकि चूँकि आगे इस यानी इससे यहाँ से यहाँ तक जो है 10 डिवीजन्स बनती हैं इस तरह, अगर आप तो एक डिवीजन जो है वो यहाँ पे आती है। पर 1/9 मीन्स 1 नहीं है, 1/1 चलता है, थोड़ा सा आगे करके लिख लो। 1/10 मीन्स 0.1, यानी एग्जैक्ट हमारे पास ये आएगा। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/10। तो इस तरह ये 4 नंबर हमने लाइन के ऊपर डिपिक्ट कर लिए। इस तरह हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है 2.1 के 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।